नाग पंचमी में साधक को मल कुश्ती लड़नी पड़ती, अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता। ये दुश्मन क्या है? 5 दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य हैं और एक के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे 25, लेकिन जब मूल रूप से 5 मर गए तो अच्छे बच्चे तो ऐसे भी मर जाएंगे। कहा 5 नाग 25 नागिन, सूंघत गई मरी। गुरु ने मुहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मुहिदीन ही नाम जड़ी। ये नाग पंचमी हो गई, पूनम के बाद नाग पंचमी। इसीलिए देखो ये पूनम आषाढ़ में रखी गई, क्योंकि इसमें बादल हैं, अभी कर्मों की पूरी सफाई नहीं है। पूरे गुरु का दर्शन चलते चलते जब होली का दिन आएगा, बसंत ऋतु, कोई खेले गुरु के संग होली। ये होली कोई बिरला खेले, बड़ा भाग्यशाली कोई होगा जो होली तक जाएगा। बसंत ऋतु में कोई खेले गुरु के संग होली। उस समय जब पूनम पर होली, होली भी पूनम पर होती, होली का त्यौहार भी पूर्णिमा पर मनाया जाता, लेकिन फागुन की पूनम, उस पूनम पर आसमान में बादल नहीं होते, पूरा चंद्रमा चमचम और गर्मी नहीं रहती है। टेम्परेचर बिल्कुल सम, नहीं अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा जाड़ा। इसलिए बसंत ऋतु उसको कहा जाता। ये संसार में सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता, सबसे सुंदर मौसम कहा जाता। लोगों में अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने की विरह पैदा हो जाती। संसार में भी नियम है, ऐसे आत्मा को अपने पिया परमात्मा से मिलने का ये शुभ अवसर आता, फाल्गुन का महीना। लेकिन ये आते आते कर्मों की सफाई, तब बादल खत्म हो जाते, पाप और पुण्य के सारे बादल झड़ जाते हैं। होली आते आते उड़त अबीर लाल भय अंबर, फिर लाली मेरे लाल की जो देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी वो स्थान आता जहां सब लाल ही लाल है, जिसको आप कहते हो सुबह का उगता हुआ सूरज मंडल मुकाम बदल गया स्थिति। वहीं से पूनम का चंद्रमा आगे नजर आता। गगन मंडल त्रिकुटी गढ़ पर चढ़ करके सूरज देखती है, आसमान में पूनन चंद्र उगौरी, जैसे यहाँ आसमान में चंदा मामा दिखाई देता, ऐसे गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर चढ़कर सूरज को आसमान में पूनम चंद्रमा नजर आता, गुरु स्वरूप नजर आता। ये अपनी किस्मत और भाग की सराहना करती। लेकिन ये क्रमशः चल रहा। अभी देखो नाग पंचमी मना लिया, नाग पंचमी के बाद जन्माष्टमी आती, कृष्ण का जन्म होगा। 5 तत्व और 3 गुण, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। 5 तत्व है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे पिंड पिंजड़ा बना। एक झीना जाल बनाया है 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का। ये 5 तत्व और 3 गुणों के पिंजड़े में आत्मा बंधी है। जब इससे इस बंधन को तोड़कर आत्मा आजाद होती है, तब जन्माष्टमी का पर्व हो जाता है। नाग पंचमी जन्माष्टमी हो गई। इसके बाद तब दिवाली आती है। दिवाली में ज्योति का दर्शन होता अंदर में। राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। दिवाली आते ही अंदर में रोशनी होती। राम नाम मणि, परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुण्य विज्ञान बिहाना। वहां हर समय 24 आवर्स उजाला ही उजाला। ये जीव जग करके वहां पहुंच रहा, उस मुकाम पर पहुंच गया। यानी इसको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता। राम नाम मणि, जी है दे हरिद्वार, जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। जैसे पुराने जमाने में जब लाइट बिजली का युग नहीं था,
एक ही दिया में लोग काम चलाते थे। पहले दिया जला करके चौखट पर रखा जाता था। तेल का, बाती का, इन सब चीज़ों की कमी थी। कभी एक ही दिया में दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर चौखट पर, अपने बैठक की चौखट पर पहले दिया रखने का नियम था। उसी एक ही दिया से कुछ उजाला अंदर में और कुछ उजाला बाहर में, एक ही दिया दोनों काम करता था। ऐसे हमारी स्पिरिट सोल, ये जो जीवात्मा है, दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको इस शरीर का बुर्ज है, छज्जा, आखिरी मंजिल मुकाम कहा गया, आज्ञा चक्र, यानी ये पिंड की चोटी कहा गया है। यहाँ से ब्रह्मांड प्रारंभ होता, बीच में उधर ब्रह्मांड, इधर पिंड है, दोनों के बीच में जीवात्मा को यहाँ बैठाया आंखों के बीच में।